Hello everyone, welcome to Ansar जी के स्टडी। आइए आपका फिर एक बार स्वागत है और हम लोग आज देखेंगे जियोग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बनेंगे। 5 मिनट के अंदर 9 प्रश्न देखने वाले हैं हम लोग। आज 4 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, आइए देखते हैं। और ये आपका पहला क्वेश्चन लगा है, बताइए चंद्र ग्रहण कब लगता है? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और इसी का नाम पूर्णिमा भी है, ये भी आपको याद रखना है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है, जिसे अमावस्या भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस खनिज में चीन का प्रथम स्थान है? बता दीजिए। लोहा है, मैग्नीज है, जस्ता है, सोना है। तो आपको याद रखना है कि सभी में चीन का प्रथम स्थान है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ए डी, ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का पेरिस किस देश को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। और श्रीलंका, इसे हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती कहा जाता है। और जापान पूछ ले तो सुकुमार फूलों का देश, और एक और नाम है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, ये जापान को कहा जाता है। और भूटान पूछ ले तो लैंड ऑफ थंडरवर्ल्ड, ये भूटान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सोफिया किस देश की राजधानी है? बताइए बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुल्गारिया। बेल्जियम, और एक पहले बता दें आपको, बुल्गारिया की जो मुद्रा है उसे लेवा कहा जाता है। पूछ ले आपका बेल्जियम, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स और मुद्रा है फ्रैंक। अल्बानिया, ये भी आपको याद रखना है, इसकी राजधानी है तिराना और मुद्रा है लेक। और लातविया, इसकी राजधानी है रीगा, मुद्रा है रूबल। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है? जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो किस आवास में बैठते हैं? बता दीजिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, एलिसी पैलेस। और ये पेंटागन क्या है? तो जो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, उनकी बिल्डिंग का नाम है पेंटागन। रेड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, यह एक प्रसिद्ध स्थान है, किसकी है? तो क्रेमलिन नामक एक, जो लेनिन नाम के एक महापुरुष थे, उन्हीं का समाधि स्थल है आपका रेड स्क्वायर। अराबिले पूछ लेते, आपको याद रखना है, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है अराबिले। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? क्या गजब का प्रश्न है बच्चों, काफी बच्चों को पता नहीं होगा ये। बताइए। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, तंजानिया और युगांडा, यानी दोनों ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? और इसमें बच्चे जानबूझ के गलती करेंगे, बताइए। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा आपका जाम्बेजी नदी, ऑप्शन नंबर सी। जायरे, एक कांगो नदी का ही नाम है दूसरा जायरे, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कोलोराडो नदी पूछ ले
तो जो आसमानाबाद व नासिर झील है नील नदी पर, वो कोलोराडो नदी पर स्थित है। और हूबरबाद एक कोलोराडो नदी पर स्थित है। लिम्पोपो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, सेंट लुइस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है टाइबर, बी है बिंतावा, सी है मिसिसिपी नदी और डी है शिकागो नदी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिसिसिपी नदी। सेंट लुइस ये अमेरिका का एक शहर है। टाइबर नदी ये याद रखना है आपको, जो इटली की राजधानी है रोम, ये टाइबर नदी पर स्थित है। बिंतावा ये भी आपको याद रखना है, जो चेक गणराज्य है उसकी राजधानी है जो प्राग, वो बिंतावा नदी पर स्थित है। और शिकागो अमेरिका का जो शहर है शिकागो, वो शिकागो नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी कौन सी जल संधि जोड़ती है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हार्मुज जल संधि। और टारस जल संधि ये अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। पूछ ले आपसे, बास्फोरस जल संधि ये काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। और सुंडा जल संधि ये जावा सागर एवं हिंद महासागर के जोड़ती है। तो ये रहे बच्चों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है जो कमेंट बॉक्स में बताना है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू सो मच।